Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स 6. ठीक है, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, चैप्टर नंबर आप उसको 6 बोल लो या डोमेन सब डोमेन भी है, तो चैप्टर नंबर 2 की सब डोमेन क्या है? 1 है. ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, राइट. तो आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज हम कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज 6.4. 6.4 हम आज एक्सरसाइज करेंगे. 6.3 तक जो है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, 1, 2 और 3. आज हमने स्टार्ट करनी है 6.4. ठीक है, तो 6.4 में बेसिक हमने क्या करना है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, ये जो आपके पास डिफरेंट टर्म्स नज़र आ रही हैं इनको हमने क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है. सिंपली बस आप लोगों ने इसको गौर से समझना है. जब आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी देन आप वो उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आप इसको अच्छे से कर सकोगे, वरना ये आपके ऊपर से गुजर जाएगी. इसलिए सबसे पहले आपने इसको गौर से समझना है, गौर से देखना है. ठीक है, और जो भी मैं कहूँगी आपने उसका अपनी माइंड में याद रखना है. तो देखिए 6.4 एक्सरसाइज को करने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐड द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, क्या करना है? हमने एडिशन करनी है, ऐड करना है. इन जो ये सारी टर्म्स आपको नज़र आ रही है हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर. ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि प्रॉपरली समझ आ जाए. तो देखें यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी किया हुआ है. ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र भी आ जाए और आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो. क्लास 6 एक्सरसाइज 6.4 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला हमारे पास चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या लिखा हुआ है? ऐड द फॉलोइंग टर्म्स. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? एक्स नज़र आ रहा है. इन सब को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, क्या करना है? हमने ऐड करना है. और ऐड का क्या मतलब होता है? प्लस करना. ऐड का क्या मतलब होता है? प्लस करना. तो आप इसको प्लस करो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5x है ना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, इन सबको आप प्लस करो. कितने x है? 1 2 3 4 5. तो मीन्स आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 5x जो है वो आ गया हमारे पास आंसर. ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे प्लस कर सकते हो. देन सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास 3p 4q 8p और 9q. देखें 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q. अब आप क्या कर सकते हैं? एक p ये है हमारे पास और दूसरा p ये है. अब 8 में आप 3p ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? 11p. ठीक है ना, 3p और 8p कितना हो जाएगा? 11p प्लस 4q और 9q कितना बन गया? 13q. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रेडी हो चुकी है. ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया और फाइनली हमारा आंसर क्या है? 11p प्लस 13q. आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा. अब हमने करना है पार्ट थर्ड. तो पार्ट थर्ड करने के लिए हमने क्या देखना है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है. 4a 5a और 6a. क्या है? 4a 5a और 6a. मैं दूसरे वाला मार्कर यूज़ करने लगी हूँ, शायद आपको ये नज़र ना आए, तो ये ज़्यादा गहरा लिखता है. 4a प्लस 5a प्लस 6a. ठीक है, तो जब आप इसमें सब में ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 4a और 5a. 5 में 4 ऐड कर दो 9 और 9 में आप 6 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 15 है. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15a जो है वो आ गया आंसर. ठीक हो गया. देन फोर्थ पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ 4xy 23xy और 3xy. इन सब को सिंपली हम ऐड करेंगे. 4xy प्लस 23xy और प्लस 3xy. ठीक हो गया. इन सब को ऐड कर दो. देखिए ये भी xy है, ये भी xy है, ये भी xy है. तो 23 में आप 3 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा? 26. और 26 में आप 4 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 30xy. ठीक हो गया. तो हमारे पास इस पार्ट में फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ? 98pq 2qr और 23rs. अब आप क्वेश्चन में ही देखें, यहाँ पे pq है, यहाँ पे qr है और यहाँ पे क्या है? rs है. तो इन सबको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो टर्म्स है, इनका कोफिशिएंट है वो अलग-अलग है. ठीक है, तो सिर्फ हम इनको क्या करेंगे? 98pq प्लस का साइन हम ऐड करेंगे 2qr और प्लस 23rs.
ठीक है, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। समझ आ रही है ना यहाँ तक? तो ये सिंपली हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें आपने सिर्फ सिंपली एडिशन ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो 6 पार्ट में है एक्स वाई 14 वाई एक्स। अब एक्स वाई और वाई एक्स जो है वो एक चीज़ होती है, ठीक है ना। ये उन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन ये दोनों आपस में एक जैसे ही हैं। 3PQ और 3PQ और 54। आप देखें इन सबको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एक्स वाई प्लस 14 वाई एक्स या एक्स वाई दोनों एक होते हैं, तो मैं इसको एक्स वाई लिख देती हूँ, आगे पीछे हैं लेकिन है ये 14 के साथ ही, प्लस 3PQ प्लस 3PQ और प्लस 54, ठीक है। अब एक्स वाई और एक्स वाई ऐड करो 14 और ये एक्स वाई ये है, तो कितना बन जाएगा आपके पास 15XY। 3PQ और 3PQ कितना बन जाएगा 6PQ और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 54 और ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली 2 लाइंस में आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आगे देखिए 7th में लिखा हुआ है 8x 2y 5x 6y 3z 9z और 2y। अब देखें इन सबको आपने क्या करना है, प्लस करना है। 8x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z और यहाँ पे क्या है प्लस 2y। यहाँ पे ये z है, ठीक है, आपने इसको 92 नहीं समझना। अब इसमें आपने क्या करना है, x वाली देखनी है। एक x ये है, एक x ये है और यहाँ पे आपके पास कोई x नहीं और है, तो 8 में आप 5 ऐड करोगे कितना बन जाएगा आपके पास 13x। 8x और 5x आपने ये दोनों ऐड कर लिया तो ये कितना बन जाएगा 13x। अब आपने क्या करना है, y वाले देखने हैं। एक y ये है, एक y ये है और एक y ये है। 2y और 6y कितना हो गया 8y और 8y में आप 2y ऐड करोगे कितना बन जाएगा 10y प्लस 10y। तो हमने ये वाले भी हमने लिख लिए हैं y वाले, ठीक है। अब हमारे पास ये z वाले रहते हैं। 3z और 9z कितना बन जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12z और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सारा सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब उन्होंने हमें एक्सप्रेशन ऐड करने को कहा है। पहले उन्होंने हमें क्या कहा था, टर्म्स ऐड करें, तो टर्म्स ऐड किया हमने सिर्फ प्लस प्लस का साइन लगा के। अब हमारे पास इन्होंने 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक ये एक्सप्रेशन कॉमे से पहले वाला और एक एक्सप्रेशन ये कॉमे के बाद वाला, ठीक हो गया। तो इन सब को जब आप प्लस करोगे तो देखें हम इनको प्लस करने लगे हैं। इसको मैं कैसे प्लस करूँगी, देखें 3p प्लस 4q ये मैंने राइट कर दिया। और देन है 8p और 3p के नीचे मैं लिखूँगी 8p माइनस 3q। इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 8p में 3p ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 11p और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। आपने ये साइन तो पढ़े होंगे ना कि प्लस माइनस जो होता है, देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं ना तो हमारे साथ क्या करेंगे, साइन हमारा कौन सा लगता है, वो वाला रखता है जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ हो, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 4 में से आप 3 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 4 में से 3 निकाल देंगे, क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा q बचेगा, ठीक है। अब इसके साथ जो है साइन कौन सा लगेगा, आपने ये साइन थ्योरी जो है वो पढ़ी हुई होगी, ठीक है, ये पहले से ही हमें पढ़ा देते हैं। तो प्लस माइनस जब हम करते हैं एडिशन में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन साइन आपके पास वो लगता है जो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 वाली और उसके साथ कौन सा साइन है प्लस वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11p प्लस q, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 11p प्लस q। अब ये देखें प्लस क्यों लिखा है हमने, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या होगा 11p प्लस q, लेकिन पीछे उन्होंने क्या किया आंसर में लिखा हुआ है 11p माइनस q, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने माइनस में क्यों लिखा है, हालांकि आंसर प्लस q में आना चाहिए। तो इसको देख लेना आप लोग, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप बुक वाला कर सकते हो और अगर आप लोगों को ये लगे तो आप लोग ये कर लेना, आप अपने टीचर से इसको कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही आंसर है प्लस में आएगा।
सेकंड में लिखा हुआ है 5/7a प्लस 2/3b और कॉमा के बाद लिखा हुआ है 1/7a माइनस 1/3b। अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/7a प्लस 2/3b। अब इसमें आपने क्या प्लस करना है 1/7a, ठीक है, और आप क्या माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 1/3b। अब देखें इस तरह जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये तरीका जो है वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इस वाले को जब हम आप करते हो तो आप इस तरीके से करो 5/7a और अब ये वाला a और ये वाला a आपस में प्लस करेंगे प्लस 1/7a, ठीक हो गया। एंड देन फिर आपने क्या करना है प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, 2/3 भी लिखेंगे प्लस 2/3b और ये माइनस का आ जाएगा 1/3b, ठीक है। अब देखें नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम है, 5 में 1 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 6/7a, ठीक है, 6/7a। आप लोगों ने इसको नहीं देखना, ये वाला पार्ट सिर्फ देखें 6/7a, ठीक है। और प्लस आप करोगे 2/3b माइनस 1/3b। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका सेम है, 2 में से 1 माइनस करो तो क्या बनेगा 1/3b, ठीक हो गया। और अब देखें हमने क्या किया है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। जब हम प्लस माइनस करते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 को मैंने माइनस किया 1 आया, लेकिन साइन हमने कौन सा लगाया जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है 6/7a माइनस 1/3b। ये a है हमारे पास, ये आपको ये ना समझिएगा कि 9 है। अब थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास लिखा हुआ 5xy 9yz xz माइनस 2yz 9xy और 4yz, ठीक है। अब आप देखें इन सब को आप ऐड करो 5xy प्लस 9yz, ठीक हो गया। अब सेकंड वाले इसमें देखें xz लिखा हुआ है। अब xz और किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ xz जो है वो साइड पे लिखती हूँ और माइनस 2yz के नीचे आपने yz लिखने हैं माइनस 2yz, ठीक हो गया। थर्ड वाले में लिखा हुआ है 9xy, तो आप क्या लिखो यहाँ पे 9xy और प्लस 4yz। अब प्लस हो जाएगा हमारे पास 4y और z, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया प्लस क्योंकि ये इधर इस तरह है, ठीक हो गया। इन सब को आपने क्या करना है प्लस करना है। अब 5 में जब आप 9 ऐड करते हो तो कितना बनता है 14xy, कितना बन जाएगा 14x और y। अब आप क्या करो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, देखिए ये वाली और ये वाली। अब सबसे पहले आप क्या करो ये प्लस वाली और प्लस वाली इन दोनों को ऐड कर दो। 9 में आप 4 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 13yz, ठीक है। 9 में आप 4 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 13yz। अब 13 में से आपने क्या करना है ये जो -2 है इसको आपने निकाल देना है, ठीक है ना। 13 में से आप ये -2 को निकाल दो तो कितना बन जाएगा 11, कितना बन जाएगा 11। देखिएगा मैं क्या कह रही हूँ 9 में जब आप 4 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 13। 13 में से जब आप 2 निकाल दोगे तो कितना बन जाएगा 11yz, ठीक हो गया। अब आप ये देखें इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, साइन हमारे पास इसका लगेगा प्लस का। अब वो आप मुझे ये बताएं कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया। वो इसलिए लगाया कि जब 9 के साथ भी प्लस है और 4 के साथ भी प्लस है तो 9 में आप 4 ऐड करोगे तो 13 बनेगा। तो 13 में से जब हमने 2 निकाल दिया माइनस वाला तो 11 बचा। अब 13 के साथ कौन सा साइन आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x और z। अब पीछे बुक में जो है आपके पास x और z नहीं लिखा हुआ, ठीक है, x और z जो है हमारे पास पीछे बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है 15xy और 11yz। अब 9 में जब आप 5 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है 9 में आप 5 ऐड करो कितने 14 आते हैं ना। तो 15 हमारे पास कैसे आया, देखिए ना ये xy है और ये xz है, तो इन सब को हम आपस में प्लस नहीं कर सकते। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा ये वाला आएगा। पीछे वाले जो है बुक में आंसर थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर हमने जो सही से किया वो ये आया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट हम करने लगे हैं। आगे फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 31x3y माइनस 4z। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है और वो तीसरा एक्सप्रेशन है। इन सबको आप क्या करो प्लस करो। देखो 31x प्लस 3y माइनस 4 और z, ठीक हो गया। फिर है 6x इधर मैं लिखूँगी 6x प्लस 7y
और -5 और z हो गया। फिर है x प्लस y प्लस और z, इन सब को हमने क्या करना है जी, प्लस करना है। ठीक है, अब इन सब के सामने प्लस का साइन है, 31 में 6 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 37, 37 में एक ही ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 38, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38x। ठीक है, अब ये तीनों में प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा +7 और 3 कितने हो जाएगा 10y, और 10y में एक ऐड कर दो क्या बन जाएगा 11y, तो यहाँ पर हो गया 11y। अब आप ये देखें, ये -4z है और ये -5z है, तो जब माइनस माइनस आप करते हैं वो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 5 में 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9z। ठीक है ना, देखें -4z और -5z। ठीक है, माइनस माइनस का साइन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है, तो आ जाएगा 9z। और आपके पास यहाँ पर साइन कौन सा लगता है, जो आपकी बड़ी वाली के साथ होता है, तो ये हो जाएगा -9z। अब -9z में से एक z जो है वो आपने ख़त्म करना है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है, तो 9 में से एक निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा 8, और ये z, और साइन आपके पास कौन सा लगता है, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8z। ठीक हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -8z। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं इन साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ एक थ्योरी याद रखनी है, वो आप याद रखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपने याद करनी है, प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस माइनस करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, अब अगर आप प्लस प्लस करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है, एंड देन माइनस प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक जगह रह गई मैं माइनस, जब हम माइनस प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, और जब वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगता है, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है। ये आई होप आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। 5th पार्ट में लिखा हुआ है 9p 8q + 1। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सबको हमने ऐड करना है। देखें 9p + 8q + 1, फिर है 6q। अब देखिए क्या लिखा हुआ 6q, तो आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 6q -3r। ठीक है, अब यहाँ पे कोई 3r नज़र आ रहा है आपको, -3r मैं साइड पे लिखूँगी, और +2, और ये 2 है ना, तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा +2। ठीक हो गया, फिर क्या है 4p, तो p के नीचे 4p आ जाएगा, +2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2r, और +7 किधर आ जाएगा, ये +7 हो गया। ठीक है, इन सब को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, 9 में 4 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 13। ठीक है, 13p। अब 6 के साथ क्या था, प्लस था, जिसके साथ कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है। 8 में आप 6 ऐड करते हो तो कितना बनता है 14। ठीक है, कितना बनता है 14 + 14q। ठीक है, 7 और 2 9, 9 में 1 ऐड करो कितना बन जाएगा 10 +10। अब देखें प्लस माइनस, जब आपके पास प्लस माइनस हो तो क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से आप 2 निकाल दो कितने बन जाएंगे 1 बन जाएंगे, तो यहाँ पे 1 तो नहीं लिखेंगे, r लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, r लिख दिया। अब साइन आपके साथ कौन सा लगेगा, यहाँ पर साइन r के साथ कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, तो आप ये माइनस वाला साइन लगाएंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन वो वाला लगाता है जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। हमने इसको अरेंज कैसे करना है, 13p + 14q -r और +10, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। ये मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया, 10 बाद में लिख दिया और r पहले लिख दिया। अब 6 पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 6p 2q 3q 9r 4r और 6p, इन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है। देखिए 6p + 2q ये हो गया, फिर है 3q के नीचे 3q लिखेंगे +9r। ठीक हो गया, फिर लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे 4r, तो r के नीचे r लिखेंगे -6p। अब ये यहाँ पर आ जाएगा -6p। अच्छा, अब आप ये देखें इस 6p के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का साइन है। जब प्लस माइनस आपस में मिल जाएं तो क्या होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके साथ कोई भी साइन नहीं था, इसका मतलब कौन सा साइन था, इसके साथ प्लस का साइन था। तो जब प्लस माइनस आपस में मिलते हैं और रकम आपके पास एक जैसी हो
तो यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर आप देखिए अब इसके साथ 3 के साथ यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, प्लस का। 2 में 3 ऐड करो कितना बन जाएगा, 5Q। अब 4 के साथ कोई साइन नहीं था इधर, तो इसका मतलब क्या है, प्लस का। तो आप 9 में 4 ऐड करो कितने बन जाएंगे, 13R। तो आपके पास आंसर क्या आया, 15Q + 3R जो है वो हमारा आ गया आंसर। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हम माइनस करते हैं उसके हमारे पास 2 मेथड होती हैं। ठीक है, कितने मेथड है, 2 मेथड हैं। तो मैं आपको दो बता देती हूँ कि मेथड कैसे करते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी पसंद आया आप उसको वो कर सकते हो। ठीक है, अब पहला जो मैं आपको ये करवा रही हूँ, देखें 3A + 2B फ्रॉम 15A + 20B। मतलब इसको आपने माइनस करना है इसमें से, ये ऊपर लिखना है और ये वाला नीचे लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 15A + 25B माइनस हमने करना है 3A + 2B। क्या करना है हमने, माइनस करना है। क्या करना, माइनस करना। अब जब आप माइनस करते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हमने क्या करना है, इसके साथ 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये हमारे साइन, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस करते हैं तो हमने क्या करना है, नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाती हैं। जब इसके साथ प्लस है तो माइनस हो गया, इसके साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 15 में से आपने 3A को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 15 में से आप 3 को कर दोगे माइनस, तो कितना बन जाएगा, 12A। और इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 15, और 15 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या है, माइनस। 25 में से आप 2 निकाल दो, कितने बन जाएंगे, 23B। और साइन आपके पास कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, 12A। ठीक है, + 23B। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, 23B। लेकिन पीछे बुक में आपके पास क्या रहा, -23B। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं है उन्होंने माइनस किस वजह से लिखा है। ठीक है ना, तो ये भी मेरे ख्याल से क्या, ये मैं कंफर्म बात कह रही हूँ कि 23 के साथ क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, या आप अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा कर रही है कि ये ठीक नहीं है, तो आप इसको अपनी टीचर से या अपने सर से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको यही बताया है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, लेकिन साइन आपके पास कौन सा लगता है, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है, बस। अब हम करेंगे पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, 35xy + 3z फ्रॉम, इसमें से करना 48xy - 4z। ठीक है, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 48xy। तो 48xy मैंने यहाँ पे लिख दिया, -4z मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर लिखना है 35xy और +3z। मैंने क्या कहा था, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। लेकिन हमने इसका साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो मैं माइनस कर दूँगी। तो अब ये इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 48 में से 35 निकाल दे, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए, कितने आ गए 1, तो 13xy हो गया। अब देखें, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 में आप 3 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा, 7z। और साइन आपके पास कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 13xy - 7z। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 7z लिखा हुआ है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी तो मैंने वही रूल फॉलो किया ना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो बुक वाला ही आया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये कहा था बच्चों, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगी। तो दूसरा मेथड वो ऐसे होता है, देखें 48xy - 4z। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, माइनस का साइन लगाती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी, और फिर मैं लिखूँगी 35xy + 3z। ठीक हो गया, अब 48xy हो गया -4z। अब ये माइनस जो है अंदर वाली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -35xy हो जाएगा और -3z हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपने इसमें से ये माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस कर देना, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगा। देखिए 48xy में से 35x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13xy। -4z और -3z कितना हो जाएगा, -7z। देखिए इस तरह भी वही वाला आंसर आता है और इस तरह भी वही। अगर आपको ये मेथड बेस्ट लगता है तो आप ये कर सकते हैं, देन आप लोगों ने ये तो लाजमी ही करना है। ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ 16x + 2y - 3z फ्रॉम 25x - 3y + z। तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है इसमें से आपने ये माइनस करना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या करना है आपने, 25x - 3y + z। ठीक है। फिर क्या लिखना है आपने, 16x + 2y और -3z। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो इसका साइन चेंज होकर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो देखें प्लस माइनस, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 25 में से आप 16 को निकाल देंगे तो कितने बन जाएंगे, 9। कितने बन जाएंगे, 9x आ जाएगा। अब इसके साथ बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का ही हो जाएगा। अगर आप ना भी लिखें तो खैर है। ठीक है, प्लस ही है इसके साथ। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। देखें ना, माइनस साइन मैंने इसका चेंज किया ना। ठीक है, ये 2y है और ये 3y है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 3 में आप 2 ऐड करो, कितने बन जाएंगे, 5y। और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। ठीक है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। 3z में से आप z ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4z। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 9x - 5y + 4z। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी ऐड करना ना तो इस वाली साइन को नहीं देखना, जो हमने नीचे दोबारा अगेन लगाया उस साइन को देखना है। तो ये वाला माइनस और 3y और -2y कितना ऐड हो जाएगा, 5y बन जाएगा और साइन कौन सा लगेगा, माइनस वाला। ठीक हो गया। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट। इस वाले एक्सप्रेशन में से आपने ये माइनस करना है। तो ऊपर आप क्या लिखोगे, -22l वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। -22l + 14m + 4n। ठीक है, -22l + 14m + 4n। अब आपने क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। 27l + 3m - 4n। अब आप देखिए इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस का साइन है, माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस का साइन है, प्लस में चेंज हो जाएगा। राइट। अब देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो माइनस माइनस जब होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और 2 में 2 ऐड करेंगे 4। और साइन आपके साथ कौन सा लगता है, माइनस वाला, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हो। तो बड़ी वाली कौन सी है, 27। इसके साथ क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -49l। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 13 में से 14 में से आप 3 निकाल दो, कितने बन जाएंगे, 11m। और साइन आपके पास कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा। तो ये हो गया प्लस। अब ये है +4n और ये भी +4n। तो प्लस प्लस जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस करेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे, 8n। तो साइन आपके साथ ये लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ। तो बड़ी दोनों एक जैसी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -49l और +11m + 8n। ठीक है, अब बुक में यहाँ पर फिर से -11m लगा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा आंसर और बुक वालों का आंसर चेंज क्यों आ रहा है। आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है, स्टडी करना है, फिर आप ये देखिएगा कि मेरे वाला मेथड ठीक है या बुक वाला ठीक है, जो बुक वालों ने आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो खुद पे बिलीव है, आप लोगों को भी खुद पे रखना चाहिए। और कभी कभी हमारा यकीन जो है वो गलत भी होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको देखना है। मैं खुद भी इसको दोबारा अगेन देखती हूँ कि मेरे आंसर जो है वो ठीक क्यों नहीं आ रहे। मेरे मुताबिक जो मैंने स्टडी किया हुआ उसके मुताबिक मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।